हेलो फ्रेंड, एनबीकेजीएस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम 2023 जो कि अगस्त 2023 में होने वाली है, उसके जो सिलेबस हम लोग देखते हैं तो उसका जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल स्टडीज के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले कुछ दिनों में हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। इसी कड़ी में पार्ट 1 के अंतर्गत हम 25 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित है। तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न ये कि 1857 की क्रांति में बिहार के सब प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी सबसे प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। बिहार के नहीं बल्कि भारत के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। वो कहाँ के जमींदार थे? तो ये इसका आंसर सी होगा। ये भोजपुर यानी जो आरा आजकल है वहाँ, जिसको हम लोग आरा बोलते हैं, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। अब एक 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को पटना में इनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, पी अरी के द्वारा। ये है कि पटना सिटी में इनके किताब, एक पुस्तक विक्रेता के पटना सिटी के, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इनके द्वारा ही पटना सिटी में विद्रोह ठोका गया था। इन बाद में इनको साथियों सहित इनको फांसी दी गई थी। इसका आंसर होगा डी। 1857 क्रांति में बिहार कुंवर सिंह के बाद इस संघर्ष को शाहाबाद क्षेत्र में किसने आगे बढ़ाया? तो इनके कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया इसके भाई अमर सिंह के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। अब एक कुंवर सिंह किनके साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था? तो कानपुर में कुंवर सिंह नाना साहेब के साथ मिलकर ही अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े थे। अब पांचवा में आ जाइए कि पटना में सगातक आश्रम का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो सदातक आश्रम का निर्माण जो किया गया था वो मजरूल हक के द्वारा किया गया था। एक्चुअली जो जमीन थी वो खैरुद्दीन मियाँ की थी, लेकिन स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया। सगातक आश्रम काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, अभी जो सदातक आश्रम बाद में चलकर स्वतंत्रता संग्राम का बिहार का प्रमुख ऑफिस के रूप में बना था। यहीं पे जो कांग्रेस का मुख्यालय था। अभी भी देखते हैं कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस है उसका जो मुख्यालय है वो सदातक आश्रम में है। इसका आंसर होगा डी। पटना के सदाकत आश्रम से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? समाचार पत्र की बात की जाए तो समाचार पत्र मदरलैंड था। मदरलैंड समाचार पत्र का वहां से प्रकाशन किया जाता था। लेकिन आप लोग दी मदरलैंड से कंफ्यूजन मत कीजिए, ये राम की सोसाइटी के द्वारा निकाला जाता था। तो यहाँ पे मदरलैंड ही आंसर होगा इसका। अब छठा प्रश्न पे आते हैं, सातवां प्रश्न कि पटना में 1906-7 में राम की सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो राम की सोसाइटी की स्थापना पटना में 1906-7 में बाबू ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अब है कि बाबू ठाकुर दास ने पटना में 1906-7 में राम की सोसाइटी की स्थापना की, जिसकी चर्चा हमने अभी की। इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? तो अभी हमने चर्चा की, यहाँ पे दी मदरलैंड का प्रकाशन होता था। और ये जो मदरलैंड का जो प्रकाशन होता था वो सदाकत आश्रम से होता था। इसको दोनों कंफ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। अब एक खुदीराम बोस को क्यों फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर कांड के लिए फांसी दी गई थी। यहाँ पे जिला जज किंग्स फोर्ट पे इनके द्वारा बम फेंका गया था। इनका साथ प्रफुल्ल चाकी के द्वारा भी किया था, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। लेकिन ये पुलिस से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बाद में खुदीराम बोस को पकड़ा गया था तथा 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो बिहार में दो अधिवेशन हुआ था। एक तो है 1912 में तथा दूसरा है 1922 में। इसकी चर्चा हम आगे करें। 1912 में जो हुआ था वो जो अभी पटना में बाकी क्लब जो आप लोग जानते हैं, बाकीपुर क्लब, वहीं पे 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता की थी आरसी माथोड़कर के द्वारा। इसको इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में किनके अध्यक्षता में की गई? तभी उन्होंने बताया कि दो अधिवेशन हुआ है, एक तो 1912 में पटना में, दूसरा 1922 में जो 38वां अधिवेशन कहलाता है, ये गया में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। इसी अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी तथा उन्होंने जो विधानसभा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके जो सरकार की नीतियों का आलोचना करना इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सब पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से ही संबंधित है। यहाँ पे है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में, उसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल गए थे भाग लेने के लिए। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो बिहार में नील्हे, मतलब जो नील की खेती करवाते थे, उनके द्वारा किसानों पे जो अत्याचार होता था, उनके द्वारा महात्मा गांधी को अवगत करवाया था, चंपारण आने का न्योता दिया, जिसको स्वीकार कर गांधी चंपारण आते हैं तथा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध इनके द्वारा किया। अभी हमने चर्चा किया, अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट ठीक होगा। अब आगे हम लोग आते हैं कि तीन तठिया पट्टी से क्या समझते हैं। तो जो नील की खेती होता है उसमें तीन तठिया पट्टी काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको हम लोग 3 कट्ठिया खेती करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। पटना में किनकी अध्यक्षता में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई है? पटना में होम रूल लीग क्या था, इसकी जो हम ब्रीफ कर देते हैं। होम रूल लीग जो था वो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका जो मूल मांग था स्वशासन प्राप्त करना मूल उद्देश्य था। तो बिहार में पटना में इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा मजरूल हक के द्वारा। मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? होम रूल की स्थापना मुजफ्फरपुर में किनके द्वारा की गई थी? तो ये है जनकधारी प्रसाद। इसको थोड़ा याद रखिएगा, कहीं बिहार से जो टीचर एग्जाम होला बिहार से संबंधित जो स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन चूज किया वो बिहार से ही संबंधित था। किनके द्वारा न्यू इंडिया था तो कॉमन बिल समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया? तो न्यू इंडिया था तो कॉमन बिल, दो समाचार पत्र है जिसको प्रचार प्रसार किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरा है जो आप लोग याद रखिए, लोकमान्य तिलक के द्वारा 2 पत्र मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पे न्यू इंडिया और कॉमन बिल की बात कर रहे हैं, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट। तो आंसर होगा बी। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता 1920 के जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। एक नॉर्मल अधिवेशन जो होता है दिसंबर में, वो नागपुर में हुआ था, लेकिन ये विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यहीं पे असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका आंसर होगा सी। कि 5 फरवरी 1922 को हुए किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो ये चौरा चौरी कांड है। चौरा चौरी यूपी में एक स्थान है। यहाँ पे जो थाना था, थाना को ही आग लगा दिया गया था, जिसमें कई सिपाही मारे गए थे, लगभग 22 सिपाही जिंदे जल गए थे। तो इसी घटना से महात्मा गांधी काफी मनमाहत हुए, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए गए। खिलाफत आंदोलन किस देश के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक तुर्की है। तुर्की में यहाँ इसका बैकग्राउंड ये है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ इटली तथा जर्मनी के साथ वो तुर्की लड़ा था। तुर्की की हार हुई तथा इसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा सरब्बिर की संधि की गई है, जिसमें कि क्या किया कि तुर्की के खलीफा के अधिकार छीन लिए गए थे तथा तुर्की का भी विभाजन किया गया था। इससे क्या हुआ कि वो जो मुसलमान लोग थे वो तुर्की के खलीफा को काफी रिस्पेक्ट देते थे। तो जो सब्र की संधि जो की गई, खलीफा के पद को समाप्त किया गया, उससे वो काफी हताहत हुए तथा खिलाफत आंदोलन बिहार बिहार तथा जो भारत के जो मुसलमान थे उनके द्वारा चलाया गया।
नवंबर 1919 में दिल्ली में किनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? तो यहाँ पे है गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में चुना, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में चुना तथा खलीफा के, तुर्की के खलीफा के उनके खिलाफ जो अन्याय अपमानजनक संधि की गई थी उसको प्रेशर डालने के लिए अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा दिल्ली में की गई थी। इसका आंसर होगा बी। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1921 में किया गया था। बिहार विद्यापीठ क्या था कि असहयोग आंदोलन के समय, यहां हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय काफी छात्र जो थे वो स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। उनके लिए एक अल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्यवस्था करना जरूरी था, इसीलिए बिहार विद्यापीठ का स्थापित किया गया। यहाँ पे प्राथमिक से लेकर कॉलेज स्तर की पढ़ाई यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया। अब देखिए बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का चांसलर जो नियुक्त किया गया था वो मजरूल हक को किया गया था। चांसलर ये थे, जो वाइस चांसलर थे वो तो ब्रजकिशोर प्रसाद, लेकिन चांसलर पूछा था, चांसलर मजरूल हक थे। इसका आंसर होगा सी। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा सी। बिहार में किसान आंदोलन को संगठन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद, क्योंकि इसे बिहार में नहीं भारतीय स्तर पे भी किसानों को संगठित करने का श्रेय स्वामी सहजानंद को जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की काफी संभावना है। अभी कुछ दिनों में बिहार के स्वतंत्रता संग्राम तथा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है अगली कुछ वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।